हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे आपका लॉगरिथमिक का। बच्चों बेसिक लेक्चर भी आपको क्लियर किए हुए थे और 2 लेक्चर बच्चों दिए हुए हैं जिसमें कि काफ़ी क्वेश्चन सब सॉल्व करने के लिए बताएं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन जिसमें कि आपको बोर्ड पर्पज से भी कभी कभी आ सकता है बच्चों, और जेई के पर्पज से बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पर्पज में इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों नहीं आता है, लेकिन जेई के पर्पज से बच्चों अगर लॉगरिथमिक का आए, लॉगरिथमिक का भी एग्जैक्ट क्वेश्चन बच्चों जेई के एग्जाम में भी नहीं आता है, यूजी आता है। इसके अलावा जो हो गया, हाँ कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ अच्छा क्वेश्चन लॉगरिथमिक में बन जाता है, कभी कभी कहीं कहीं एंट्री करवा देता है, आपको डिटर्मिनेंट में दे देता है, अलजेब्रा में काफ़ी यूज करवाता है, प्रोग्रेशन में एपी जीपी एचपी समय यूज करवाता है। तो लास्ट में बच्चों एक ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब करवाएंगे। पहले ये क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, ये 5 क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बच्चों, और जिसको बच्चों ट्राई करना है पहले ट्राई कर लो, देन आप कैलकुलेशन देख लो। पहले ट्राई करना जरूरी है बच्चों, ये नहीं कि पता चला सब छापे जा रहे हैं। आप ट्राई कर लो, अगर ट्राई करने के बाद आपको नहीं बन रहा तब जाकर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। If log 5a log 5 base 4 is equal to a, log 6 base 5 is equal to b। अब यहाँ से देखो बच्चों, अगर आप क्वेश्चंस में देख रहे हो log 5 base 4a दिया हुआ है और log 6 base 5 आपको कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो बच्चों तो दोनों का यहाँ पे देखो, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपका मैच कर रहा है, और दोनों का बच्चों यहाँ पे नंबर 5 और यहाँ पे बेस 5 है। एक तो आप बेस चेंजिंग थ्योरम भी लगा सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है बेस चेंजिंग थ्योरम लगाने का। दोनों को बच्चों क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और जैसे ही बच्चों मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना मजेदार बन जाएगा। log 5 बेस 4 इंटू log 6 बेस 5, और ये ए बी हो जाएगा। और ये नंबर दोनों जो बच्चों सेम है, आपको बच्चों लॉगरिथम का प्रॉपर्टी जाकर आप देख लो, फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किए हुए हैं। ये खत्म होके आपका log 6 बेस 4 बच जाएगा। लेकिन अभी भी एक लफड़ा है, ये 4 जो है बच्चों, आपका आंसर जो है बच्चों 2b करके इस तरह दिया हुआ है, तो एक तो बच्चों ये आंसर गलत है। अब बोलोगे सर कैसे आपको पता चला गलत है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे नंबर और बेस दोनों सेम दिखा, तो हम लोग के दिमाग में आया कि मल्टीप्लाई करने से ही कुछ जुगाड़ होगा, बाकी बात कोई जुगाड़ हमको नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे 2a है, यहाँ 2b, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमको ab का प्रोडक्ट चाहिए हर हालत में, जहां से भी लाना हो। ठीक, अब यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं log 6 को रहने दीजिए और 4 को लिख दीजिए बच्चों आप 2 पे पावर 2, और ये जैसे ही लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। एक प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, पावर अगर रहता है ऊपर का पावर ऊपर आता है, नीचे का पावर नीचे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ बच्चों log 6 बेस 2, और ये ए बी, और ये 2 जाके बच्चों वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 को बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे 2 इंटू 3, क्योंकि ये टुकड़ा हो रहा है, और 2ab, और यहाँ से बच्चों फिर से log जो है बच्चों इंटू से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। log बच्चों इंटू से क्या हो जाएगा, प्लस, log 2ab जो होता है log a इंटू log b हो जाता है। अब यहाँ से बच्चों एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। बेस और नंबर अगर सेम होता है तो उसका वैल्यू बच्चों कितना होता है, 1, और ये log 3 बेस 2 इज इक्वल टू 2ab, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा log 3 बेस 2, और ये log 2 का वैल्यू तो 1 होगा, log 5 भी 1 होता है, log 6 log 10 भी 1 होता है। अब यहाँ से ये 1 को आप इधर लेके चले जाओ। अब देखते हैं आंसर में क्या मांग रहा था, तो आंसर में बच्चों आपको मांग रहा था log 2 बेस 3, मतलब यहाँ पे आया है 3 बेस 2, इसको पलट दो, और ये पलटने से बच्चों कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये बन जाएगा 2 बेस 3, और अब टोटल को पलटी मारो तो यहाँ से log 2 बेस 3 इज इक्वल टू 1/2ab माइनस 1। बच्चों फिर से समझो, हमको दिमाग में क्या आया कि यहाँ नंबर और यहाँ नंबर दोनों सेम है, प्रॉपर्टीज बच्चों बताए हुए हैं कि प्रोडक्ट करोगे तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा। कहाँ से आएगा वो प्रॉपर्टीज आगे देखिए। अगर इसको आप तोड़िएगा log 5 बटा log 4, log 6 बटा log 5, log 5 कैंसिल। अब ये कैंसिल हुआ, log 6 4 बचा, और 4 का मतलब बच्चों 2 पे पावर 2, तो ये पावर ऊपर का ऊपर में 1 पावर है, तो और नीचे आ गया, और यहाँ से बच्चों अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो 1 पावर। अब ये यहाँ, और 6 का बच्चों टुकड़ा होगा 2 इंटू फैक्टर होगा 2 इंटू 3, तो log जो है इंटू से प्लस हो जाता है बच्चों, और log 2 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ से पलटी मार के आंसर आ गया। अब बच्चों थोड़ा सा सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका बच्चों प्रोग्रेशन से है, और बोले भी थे कि प्रोग्रेशन का यूज ये लोग करवाता है। आप इसको जल्दी से बेटा नोट करो, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो बच्चों वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, log x बेस में ax दिया है, फिर से आपको log x बेस में bx दिया है, फिर आपको बच्चों log x बेस में cx, मतलब ऊपर वाला नंबर आपका सेम है, बस चेंज सर कौन हो रहा है, बेस चेंज हो रहा है, और वो भी बेस में क्या चेंजिंग आ रहा है, एक जो है आपका यहाँ पे ax है, यहाँ bx है, यहाँ cx है, और ये बोल रहा है कि आपका hp में है, hp मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन पे जब बच्चों आओगे तो क्वेश्चन से बोला है log x बेस ax, log x बेस bx,
और log x बेस cx ये आपका बच्चों किस में है, HP में है। अब ये जब बच्चों log x बेस ax, log x बेस bx, log x बेस cx आपका HP में है, तो हम लोग को तो HP का बच्चों कोई कंसेप्ट उतना मालूम नहीं होता, कोई फार्मूला डिराइव नहीं होता, लेकिन HP का रेसिप्रोकल AP होना चाहिए तो ही वो HP होगा, अदरवाइज कोई भी सीक्वेंस का अगर उल्टा अगर AP हो जाए, ये अगर HP है तो इसका रेसिप्रोकल करो बच्चों 1 बाय, उल्टा करते चलो 1 बाय x ax, 1 बाय log x बेस bx, 1 बाय log x बेस cx, इसको क्या होना पड़ेगा AP, ये आपको भली भांति आना चाहिए, थोड़ा सा तो बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेई सबके एग्जाम में घुमाएगा कि log जो है बच्चों AP में HP में दिया हुआ है, उसको उल्टा करेंगे तो वो AP में होता है। अब अभी थोड़ा देर पहले बच्चों लोग क्या करते हैं, अगर एक प्रॉपर्टीज आपको नहीं याद है तो हम करवा देते हैं, log AB बच्चों हो जाता है 1 बाय log B बेस A, तो ये जो है बच्चों पलटी जब मारेगा तो ये हो जाएगा log AX बेस X, log BX बेस X, log CX, मतलब उल्टा हो जाएगा बच्चों। ये प्रॉपर्टी उम्मीद करते हैं आप लोग देखे होंगे लेक्चर, और अगर जो बच्चा लेक्चर नहीं देखा है तो बेसिक लेक्चर जाके लॉगरिथम का पहले देखे, तब मजा आएगा हर एक लेक्चर देखने में। अब बच्चों ये AP हो गया, सबसे पहले हम लोग पलटी मार दिए ये। अब देखो क्वेश्चंस क्यों ऐसा दिया गया था, क्यों सबके ऊपर मैक्स दिया था, क्योंकि भैया पलटी मारना था। अब जाके सबका बेस अगर सेम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजादार हो गया। अब हम लोग को बोल रहा है AP, तो बच्चों AP का क्या कंसेप्ट होता है, मिडिल का डबल और आजू बाजू का सम, अगल बगल वाले का सम कर दीजिए, मिडिल का डबल। अब एक कंसेप्ट आपको और आना चाहिए कि पावर आगे आता है बच्चों, अगर नहीं आता हम लिख देते हैं कि log अगर A पे पावर n रहता है तो पावर कहाँ आता है बच्चों, आगे। अगर बेटा पावर आगे आ सकता है तो क्या पावर ऊपर नहीं जा सकता है क्या, तो ये पावर बच्चों कहाँ चले जाएगा, ऊपर। और ये जो है बच्चों इनटू है, तो इनटू प्लस में होता है, तो प्लस किस में हो जाएगा, इनटू में, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होना चाहिए कि log जो है बच्चों इनटू से प्लस होता है, तो प्लस से क्या हो जाएगा, इनटू। और ये बच्चों अब ध्यान से देखो, ये log ये बेस x हर एक कुछ बराबर है, तो यहाँ से bx का होल स्क्वायर को ax a स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों, ac x स्क्वायर होना पड़ेगा, उसको आप इधर लेके आओ, b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ac x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर आप कॉमन लो और b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0। क्वेश्चंस में पहले ही बोल दिया कि ABC जो है बच्चों, ABC x जो है वो बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी है, मतलब 0 तो हो ही नहीं सकता है। और ऐसे भी बच्चों हम बोले हैं कि 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बेस में 0 और ये नंबर 0 डिफाइन नहीं है। लॉग का अगर आपको बेसिक नॉलेज है बच्चों, तो लॉग का रूल होता है बच्चों, नंबर भी ग्रेटर देन 0, बेस भी ग्रेटर देन 0, बट नॉट इक्वल टू 1। अगर x और ABC 1 हो जाएगा तो बेस में 1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, इसलिए वो बोला है 1 से ग्रेटर, ओपन ब्रैकेट है। इंटरवल का लेक्चर में हम क्लियर किए, ओपन इंटरवल मतलब 1 से बड़ा 1.11 लेंगे। अब यहाँ से बच्चों ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता x स्क्वायर, तो देयरफॉर किसको 0 होना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस ac को, और b स्क्वायर बराबर ac, मिडिल का स्क्वायर आजू बाजू का प्रोडक्ट, तो ABC आपका किसमें होगा, GP में। तो मजा आ गया ये क्वेश्चंस करने से बच्चों। ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको जेई सबके एग्जाम में बच्चों आता है और बिल्कुल आसान रहता है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट करो जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, और हर एक क्वेश्चन आप ट्राई खुद से करो तब जाके सॉल्यूशन देखो। देन आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है log a बेस 5 देन log x बेस a। बस मजा आ गया, ये वाला प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए, हम प्रॉपर्टीज क्लियर किए हुए हैं। तुरंत एक लाइन में क्वेश्चन यहीं पे उड़ जाएगा 3 नंबर में। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पे अगर आप आओगे, ये और ये दोनों सेम है बच्चों, बेस और नंबर, तो ये दोनों मर जाएगा, बचेगा कितना, log x बेस 5 खत्म, और 2 और x बराबर ये 5 जो है बेस जाएगा और ये पावर ऊपर, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 25। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था, कोई दम नहीं, पूरा बोर्ड लेवल बेसिक क्वेश्चन है ये। और ये प्रॉपर्टीज अगर किसी को बच्चों नहीं आता है तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, आना चाहिए। log AB log BC जो होता है बच्चों log AC हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहाँ से आया सर, क्योंकि इसको हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम से लिख सकते हैं log A by B, और इसको लिख सकते हैं log B by log C, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ से बच्चों ये कैंसिल होके क्या बचेगा, log A by log C, फिर से इसको क्या आप लिख सकते हो log AC। ये प्रॉपर्टी सब हम बच्चों बहुत लाजवाब तरीके से आपको लॉगरिथम का फर्स्ट लेक्चर में एक एक चीज एक्सप्लेन किए हुए बच्चों, तो आप जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे हैं। पहले उसे चलते हैं, दी वैल्यू ऑफ log, यहाँ पे 3 log 81/81, अच्छा सॉरी बच्चों यहाँ 81/81 लिखा गया, यहाँ 80 होगा, 81/80 दोनों तो सेम ही नंबर था, वो तो कट के 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, मिस्टेक से लिखा गया। log 81/80 25/24 16/24
25। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना है, पहले बारी बारी से पहले प्रॉपर्टीज लगना है और सब जगह बेस बच्चों 2 दिए हुए हैं। तो लॉग जो है बच्चों डिवीजन से बच्चों क्या हो जाता है माइनस, ऊपर 81 है और नीचे बच्चों 80 है और बेस आपका क्या है 2, फिर प्लस 5 है, फिर बच्चों लॉग 25 बेस 2 प्लस नहीं बच्चों माइनस, जब भी बच्चों डिवीजन आएगा माइनस होगा, फिर यहाँ पे बच्चों 7 और यहाँ पे लॉग 16 माइनस 25 और बेस में बच्चों 2 दिया हुआ है। ठीक, लेकिन एक काम और कर सकते हैं कि अगर आप दिमाग लगा के थोड़ा बहुत सॉल्व करो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में पावर में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो 7 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे -7 होगा, यहाँ पे 5, तो ये दोनों को चाहोगे तो कलेक्ट कर सकते हो, अगर चाहोगे तो कलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो तोड़ना है तो सबको बारी बारी तोड़िए। अब जैसे इसको तोड़िएगा तो 16 पंचा 80 और इसको इससे मर्ज कर सकते हो, मतलब ये बोलना हम चाह रहे हैं, अगर मर्ज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन चलो कोई दिक्कत है, हर एक को सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखो 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 81 होता है और पावर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लॉग क्या करता है पावर आगे ला देता है। और इसको बच्चों क्या करो 80 को आप क्या लिखो 16 गुना 5, 16 पंच 80 होता है। तो यहाँ से आप क्या करो 16 को लिख दो 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 1 और यहाँ बेस 2, हर एक को बच्चों इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। और ये 25 को बच्चों लिख दो 5 पे पावर 2 और 24 को बच्चों क्या लिखोगे 8 3 24, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 होगा। और वैसे तो मल्टीप्लाई 6 को भी 4 से कर सकते हो, लेकिन हम लोग 8 को 3 से करेंगे, पहले 2 से कहीं क्या आ जाता, फिर 3 से, ये सब आपको अंडर 10 में पढ़ाया गया था। तो 24 को 8 गुना 3 करने से क्या होगा, ये 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 1 बन जाएगा, और ये 7 और ये लॉग 2 पे पावर 4 2 और ये 5 पे पावर बच्चों कितना बन जाएगा। तो बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना, बस प्रॉपर्टी लगाना। सबसे पहला काम किया कि लॉग जो है आपका डिवीजन था, यहाँ से बच्चों उठाए, डिवीजन था तो माइनस किए, और फिर उसके बाद बच्चों हम लोग क्या किए आराम से डिवीजन किए तो माइनस। अब पावर में कन्वर्ट कर, अब देखो पावर आगे आएगा, ये देखो ये पावर आपका कहाँ आएगा आगे, फिर माइनस। अब ये 2 पार्ट में टूटेगा, 2 पे पावर 4 बेस 2 और प्लस, क्योंकि अब ये इनटू में टूटेगा 5 पे पावर 1, फिर प्लस 5, ये तो पावर डायरेक्ट कहाँ फेंक देगा आगे फेंकेगा। और ये फिर से बच्चों 2 पार्ट में टूटेगा, फर्स्ट वाला 2 पे पावर 3 है और सेकेंड वाला 3 पे पावर 1 है, क्योंकि बेस अगर सेम रहता है, बेस तो सेम ही है, मतलब बेस तो 2 है, बाद में 1 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में तो उसको 2 पार्ट में बच्चों लोग तोड़ दिए, और यहाँ तो कुछ नहीं करना है, ये पावर कहाँ आ जाएगा आगे, और log 2 का वैल्यू 1 होता है, 5 भी आपका आगे 2 आगे आ जाएगा, सॉरी बच्चों 5 नहीं, पावर आगे आएगा log 5 बेस 2। ठीक, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा बच्चों, ये रहने देते हैं log 3 बेस 2, और यहाँ से बच्चों पावर कहाँ आएगा आगे, ध्यान से देखना, ये 4 बच्चों आपका आगे आया और log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि अगर बेस और नंबर बच्चों अगर सेम होता है तो उसका वैल्यू आपको 1 होता है। बड़ी भांति से आप प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक का फर्स्ट लेक्चर देखो, बेस और नंबर अगर बच्चों सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये तो 4 × 1 और ये प्लस log 5 बेस 2, फिर प्लस 5 और ये 2 log बेस, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसका तो कोई जुगाड़ नहीं है, माइनस ये देखो ये पावर कहाँ आएगा 3 आगे, ये पावर 3 आगे आएगा, log 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और माइनस log 3 बेस 2। ठीक, ब्रैकेट खत्म कर दिए 7, और ये हो जाएगा बच्चों 4 log, अच्छा 4, ये जो पावर आगे आया 2 log 2 का वैल्यू बच्चों फिर से कितना हो जाएगा 1, और 2 log 5 बेस 2। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से करो तो कितना हो जाएगा 12, फिर -12, और ये बच्चों आगे यहाँ माइनस लगा हुआ है तो आप ब्रैकेट तभी भी खोल सकते थे, नहीं खोले कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -3 log 5 बेस 2। ठीक, अब यहाँ पे 10 log 5 बेस 2 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 5 log 3 बेस 2, फिर यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28, और ये -7 दूना कितना हो जाएगा 14, 14 log 5 बेस 2। अब देखते हैं कुछ कटपुट हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ये 12 log बेस 3 है, देखो यहाँ पे 12 log बेस 3, और भी कहीं से खोजो अगर 12 कहीं से आ रहा हो तो मज़ा आ जाए। और यहाँ पे 3 log बेस 5 है, यहाँ पे 10 log बेस 5 बेस 2 है, तो ये आपका ये 13 यहाँ पे है, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक जरा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो फिर कचड़ा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, फिर नन आएगा। 3 25 24 16 25 3 5 7 सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं पे कैलकुलेशन बेटा एक बार देख लो तुम लोग भी, अगर तुम लोग के दिमाग में कहीं पे कैलकुलेशन कुछ आ रहा है, क्योंकि आंसर आना चाहिए, आंसर में गड़बड़ी हुआ तो फिर बेकार हो जाएगा क्वेश्चन। 3 का सही है, 3 5 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे
-5 12 5 फिर यहाँ पे, ठीक, चलो ठीक है। तो ये 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, और वो 28 को उधर लाओ तो ये दोनों मिलके 1 होगा, ठीक। यहाँ पे 12 लॉग यहाँ आया है, और भी log 3 बेस 2 log 3 बेस 2 दो ही जगह आया, क्योंकि 3 दो ही जगह टकराया, ठीक ना। लेकिन 3 तो 3 जगह टकराया था, अरे एक तो यहाँ भी टकराया था, एक यहाँ टकराया था, एक 3 यहाँ टकराया था, दो ही जगह टकराया है ना। चलो ठीक है, 12 log बेस 3 और 5 log बेस 3 कितना आ जाएगा 7 सब्ट्रैक्ट हो गए, और -3 और -14 तो -17 आएगा, और -17 और यहाँ पे 10 तो मतलब -7 log -7 आ जाएगा, ठीक। अच्छा ये दोनों जगह से एक कार्यक्रम ये हो सकता है कि -7 और +7 आ रहा, मतलब कटेगा तो नहीं, लेकिन आंसर जो है ना बच्चों तो ऑप्शन हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये 1 आ गया बच्चों, और दोनों जगह से 7 कॉमन लो, दोनों जगह से 7 कॉमन लो। 7 अगर कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा log 3 बेस 2, और ये -log 5 बेस 2। एक काम कर सकते हो कि 1 + 7 log 3/5 हम लोग लिख सकते हैं। ऑप्शन तो हम नहीं दिए हैं, तो ऑप्शन एक बच्चों आप नन कर दो, लास्ट वाले में ऑप्शन नन कर दो, क्योंकि ऑप्शन बच्चों नन आ रहा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन अगर मैच करेगा तो फिर कोई ना कोई डेटा बच्चों चेंज करना पड़ेगा, उसको नोट करो। फिर 5th नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ये बेस, ये ए है, ये y है, तो आपका फाइनली बच्चों कैंसिलेशन होके क्या बचेगा ZX। अब देखो ये बेस और ये दोनों सेम है, फाइनल आंसर Z आएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो लिख लीजिए a⁻⁴ log fx बेस a, ये दोनों बेस अगर सेम होता है तो फाइनल आंसर बच्चों fx आता है। क्लास में बच्चों प्रूव करके बताया हुआ है। और इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर तो आपका नन आ गया था प्रीवियस क्वेश्चन। अगर कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे 25 लिखे हैं तो कटिंग नहीं हो रहा था, यहाँ पे 25। अगर आपको रूम पे ट्राई करना है बच्चों तो रूम पे ट्राई कर लीजिएगा एग्जाम्पल, तो आंसर जो है कुछ अच्छा आ जाएगा। 81/80 कर लीजिए, क्योंकि वो कट नहीं रहा था, दोनों जगह +-7 का लफड़ा हो रहा था। तो 25 यहाँ 24 दिए है ना, तो 3 एक ही बार टकरा रहा था, और 3 दो ही बार टकरा रहा था, 5 3 बार टकरा रहा था। यहाँ पे आप क्या करो log 16/15 कर दो, और हर एक जगह बेस में 2 डाल दो, तो इसका आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर बोलोगे तो हम कैलकुलेशन कर देते हैं, कोई लाजवाब। अच्छा इसी टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में क्या किए थे, डायरेक्ट पावर चढ़ा दिए थे, तो वो और ज़्यादा अच्छा काम। ये जो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन अभी हम करके बताए थे पूरा बेसिक लेवल से, इसी क्वेश्चन को अगर प्रीवियस लेक्चर में जाओगे तो हम क्या किए थे, उल्टा ही पावर, इसको लिख दिए थे 81/80 पे पावर 3। देखो जल्दी से कैलकुलेशन भी करने हम सिखा देते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चा नहीं, अगर जेई के पर्पज से पढ़ रहे हो और ये पावर ऊपर चल जाएगा, और ये हमको ज़्यादा आसान लगता है, वो तोड़ने से ज़्यादा आसान हमको ये लगता है। इस बार बच्चों 25 के जगह 15 दिए हैं, कुछ ना कुछ आंसर आएगा 012 में। तो क्या किए, ये हमको ज़्यादा आसान, हम प्रीवियस लेक्चर सब में कुछ क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व किया था, हम उल्टे पावर को चढ़ा के सॉल्व किया, तो ये ज़्यादा हमको आसान लगता है, वो तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो वो बोर्ड पर्पज का हो गया, पूरा तोड़ते रहिए बैठ के, ठीक। अब देखो, अब इंटू में है, प्लस में है, तो सब हर एक का हर एक क्या हो जाएगा इंटू। 81 81 81 3 बार लिखिए, 80 80 80 लिख दो, और यहाँ 25 को बच्चों कितना बार लिख दो 5 बार। और 5 बार नहीं कोई जरूरी नहीं है कि 5 बार लिखना जरूरी है। 25 को आप लिख सकते थे 5 पे पावर 2, और वो भी कर सकते थे, और 24 को लिख दो 5 बार। अब कुछ बच्चा कहेगा सर इतना बार लिखेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम क्या बर्बाद होगा। 16 16 16 3 3 6 एक साथ काउंटिंग कर लीजिएगा, 15 15 15 15 15 3 3 6 बार ही हुआ, एक बार 7 बार। अब देखो इससे क्या फायदा होगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। या अभी दूसरा तरीका भी है, इसको लिख देंगे हम यहाँ पे 3 × 5, इसको लिख देंगे 2 पे पावर 4, उस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कुछ कुछ कटेगा, ये 16 से कट जाएगा, 16 पंचे बच्चों 80 कट जाएगा 3 बार, ठीक। और देखो कुछ कट जाए तो 25, अच्छा 25 को भी चाहेंगे तो भी काट सकते हैं। ये देखो 5, ये 5 से काटे नहीं, 5 से तो नहीं, अच्छा ये कटेगा 5 से, 5 पंजा 25, 5 पंजा 25, 3 25 को काट देगा 5 गुना 5 करके, ठीक। और भी देखो कट जाए तो ये 5 से फिर काट दो, 3 इधर कट जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, पूरा बेसिक, ये भी बेसिक है, कोई लंबा चौड़ा नहीं जा रहा। अब देखो इसको काटते हैं कैसे, 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24, और इधर 8 गुना 16, 8 गुना 16, 8 गुना 16। देखो मेरे पास बचा हुआ भी उतना ही था, एक आराम से कैंसिल कर दिया 8 3 24 करके, क्योंकि आपका इधर कैंसिल होते जा रहा था। और देखो और कोई कट जाए तो मजा आ जाए। 15 है, इधर 81 है,
तो 1581 भी तो कटेगा। जैसे देखो 3 3 ये मिलके 181 को खा जाएगा, ठीक। और यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ वाले से देखिए और कुछ बचा होगा, इधर से तो सब कैंसिल ही हो गया है। यहाँ से आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 5 गुना 3 5 गुना 3 5 गुना 3, अगर 181 को आप खाना चाहोगे तो यहाँ पे सब जगह सिर्फ कितना बच जाएगा, 5 पे पावर 4 बच जाएगा। और यहाँ पे दोनों मिलके ये 5 पे पावर 4 हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो फाइनली देखो और भी कुछ अगर बचा हो, कुछ बचा हो, यहाँ पे ये वाला 24 किससे कटा था, ध्यान देने वाली बात ये है। अच्छा, यहाँ पे 24 जो कटा था बच्चों, यहाँ पे भी तो एक फ्री बचेगा, क्योंकि यहाँ तो एक फ्री बचा ही रहना चाहिए था, एक फ्री कहाँ गया। ये तीन सब मिल के 81 बार कटेगा, ये 24 एक्स्ट्रा कट गया था, इसको 8 गुना 3 लिखना पड़ेगा। तो ये 3 आपको यहाँ से खाया, और ये 8 जो है ये 3 2 को खा जाएगा, सिर्फ एक ही 2 बचेगा। लेकिन इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करोगे माथा खराब हो जाएगा, इतना गुना वुना करोगे कॉपी भर जाएगा। तो आपको पावर में ही करना चाहिए अल्टरनेट, वो बढ़िया रूल है कि आप इसको जो है लिखे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लो इसको लिखो आप 3 पे पावर 4, और इसको लिखो 1685, क्या लिखो 1685, और 16 को लिखो 2 पे पावर 4। इसका एग्जैक्ट आंसर बच्चों हम ला दिए 1, बढ़िया आंसर आया। नॉन पिछला बार का आ गया था, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिए। और टोटल पावर 3, ये सब रूल अच्छा होता है बच्चों, ये सब बच्चा वाला रूल हो तो बच्चा वाला हो गया कि। और 5 को लिख दो 5 पे पावर 2, और इसको लिख दो 8 गुना 3 24, तो 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1 और टोटल पावर 5। और अगला वाला को बच्चों 16 को लिख दो 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 1 3 पे पावर 1 5 दिया 15, ये ज़्यादा अच्छा है। और लॉग जो है बच्चों इंटू से प्लस हो जाएगा, पहले पावर कर लो। तो ये 3 पे पावर 12, ये 2 पे पावर 12, 5 पे पावर 3, और ये 5 पे पावर बच्चों 10, और 2 पे पावर 15, 3 पे पावर 5, 2 पे पावर 28, 5 पे पावर 7, 3 पे पावर 7। ये ज़्यादा अच्छा, वो उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। लेकिन कुछ बच्चा सब जो है पूरा जो बोर्ड लेवल का तैयारी करता सोचता वही आसान है, जबकि वो हार्ड है, ठीक ना। अब देखो यहाँ देखो कौन कौन कटने के लिए तैयार है। जो कट जाएगा बहुत अच्छा है, जो बच जाएगा फिर कचरा करेगा। यहाँ से ये देखो, ये दोनों मिलके 10 पावर हो रहा है, दोनों खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ 14 यार कैसे लिखे, 3 चौक 12, ये वाला और ये वाला आपका 12 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 12 और 15 27 पावर हो जाएगा, और 28 पावर ऊपर है, तो log 2 2 पे पावर 28 और 2 पे पावर 27, तो कितना बच जाएगा log 2 और log 2 का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में, यहाँ तो बच्चों 81/81 गलत था, 80 लिखना था नीचे, और यहाँ 25 के जगह आप 15 लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो लेकिन ये तरीका अप्लाई कीजिएगा, ये गुना वाला तरीका कभी अप्लाई मत कीजिएगा। लेकिन हम बता दिए, कुछ बच्चा को वही आसान लगता है। अगर इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन को पूरा कचड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा लगेगा अजीबो गरीब हो जाएगा। एक क्वेश्चन बच्चों आप 6 नंबर देते हैं, ट्राई कीजिए जल्दी से। 6 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ log x बेस 5 इंटू, यहाँ बेस बच्चों के देते हैं, और यहाँ के बेस 5, और यहाँ पे log 5 बेस है, थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख रहे हैं। log x वहाँ के बेस, हाँ सही है, दे रहे हैं। देन फाइंड x, तब जाके बच्चों आप x बताओ। अब x लेकिन होशो हवा से बताना। अगर आपको ऑप्शन लिखना है तो ऑप्शन हम लिख देते हैं बच्चों। एक ऑप्शन दे देते हैं 1/5, एक ऑप्शन दे देते हैं 5, एक ऑप्शन दे देते हैं -1/5, एक ऑप्शन नन भी दे देते हैं, क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, तो सेट करना ही है, ऐसे लिख दिया रैंडमली हम क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को अगर बच्चों ढंग से देखोगे, ये भी क्वेश्चन कुछ दिख रहा होगा। बेस जो है इधर के बेस है, और उधर नंबर में आपका क्या है 5 के है, तो ये दोनों के और के बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन लगा दीजिएगा कि के जो है ग्रेटर देन तो 0 होना ही चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन 0 के साथ बच्चों नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि वो के का यूज बेस में हो रहा है। अगर सिर्फ ऊपर नंबर में यूज होता तब तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 कंडीशन लगाने से आपका काम हो जाता, लेकिन वही सेम नंबर बच्चों, वही सेम नंबर आपका बच्चों किस में यूज हो रहा है, बेस में भी, नंबर में भी यूज हो रहा है, बेस में भी। और ये कंडीशन बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से हम बताए हुए हैं बेसिक में। log n बेस है तो a ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, और नंबर भी ग्रेटर देन 0। तो ये के आपको यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ भी तो आप लिख दो कि के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1, दोनों केस लगा दो, नहीं तो फिर बाद में मुसीबत हो जाएगा। तो के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1, और ये दोनों बच्चों खत्म हो के आपका आ जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन हम इस लेक्चर में इस टाइप का दिए हैं, और ये हो जाएगा log 5 बेस। अब देखो यहाँ से क्या लगता है, ये log x बेस 5 है, ये log 5 बेस x है। क्या हम लोग इसको उल्टा पुल्टा कुछ कर नहीं सकते हैं क्या, सेम नहीं बना सकते हैं? बन सकता है सर।
इसको लिख दीजिए ना, 1 बटा ये चेंज हो जाएगा, x ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो log x बेस 5 हो जाएगा। अब उसको आप इधर लेके आ जाओ, log x बेस 5 का होल स्क्वायर 1। अब आपको दो केस लेना पड़ेगा, एक बार आपको +1 लेना पड़ेगा और एक बार -1। तो +1 लेंगे -1, तो यहाँ से बच्चों x बराबर आ जाएगा 5, ये बेस गया और ये पावर कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक बार 5 आएगा और एक बार माइनस लोगे तो 1/5। दो ऑप्शन बच्चों इसका आएगा, 1/5 और 5। तो ये आपको आना चाहिए, log AB BC रहित ये खत्म हो जाता है और ये आया, और दोनों सेम ही चीज है, x बेस 5 है, ये 5 बेस x है। बस उसको अगर आप सेटिंग करना चाहोगे सेम बन सकता है, आप डिवाइड करो 1/x ये करके, और स्क्वायर +-1 आया, स्क्वायर हटेगा तो हमेशा +- आएगा। तो x का एक वैल्यू 5 आएगा, एक वैल्यू 1/5 आएगा। k तो कट ही गया था, k का कोई जरूरत। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बच्चों 7th नंबर देते हैं, इस लेक्चर को लास्ट करेंगे। समेसन निकालने बोल रहे हैं बच्चों, समेसन r बराबर 1 से लेके 89 log बेस 10 या कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 पाई r बटे 180 बनाओ। व्हाट ऑप्शन लिखना है तो लिख देते हैं 0 1 10, डी में बच्चों नन देते हैं, अगर नन भी आ जाए तो नन मार देना। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री। अब ये सब क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अगर बच्चों सेट करके देगा तो ये जेई के पर्पज से आपका क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करवा दिया। अब ये समेसन है, मतलब प्रोग्रेशन यूज करवा रहा है, तो r के जगह बच्चों क्या रखो 1, तो क्या हो जाएगा पाई बटे 180, फिर प्लस बेस में 10 है, फिर log बेस 10, और यहाँ हो जाएगा 2 पाई बटे 180, फिर बच्चों log, ध्यान से देखना, 10 और यहाँ पे 3 पाई बटे 180, डैश 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 डैश, कहीं ना कहीं तो log 45 भी आएगा, मतलब 45 भी तो आया होगा, तो 45 पाई बटे 180 और डैश डैश डैश, लास्ट में बच्चों आया होगा log 10, और 89 रखना बच्चों, 90 नहीं 89 रखना है, और 89 पाई बटा 180। अगर कोई बच्चा 90 तक लेके जाएगा समेसन, क्यों नहीं 90 तक लेके गए, अगर आप 90 तक लेके जाओगे तो 90 पाई बटे 2 हो जाएगा, और 10 पाई बटे 2 नॉट डिफाइन होता 90 डिग्री, तो 89 तक। अब ध्यान से देखना, यहाँ 180, ये तो आपका कैंसिल हो गया, 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करना नहीं है। अब ध्यान से देखना, log जो है बच्चों इनटू से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। चलिए प्लस करिए, log जो है इनटू से प्लस होता है, तो ये प्लस को मर्ज कर दें, क्योंकि log जब इनटू से प्लस में ब्रेक कर सकता है, तो क्या प्लस वाले को मर्ज नहीं कर सकते हैं, मर्ज करिए इसको। 10 पाई बटा 180, ये log 10 2 पाई बटा 80, हर एक जगह log log है, तो आपका जो है log, और मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस है तो बच्चों किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, तो 3 पाई बटा 180 डैश 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 इनटू में है, और यहाँ बीच में आया है बच्चों 10 पाई बाय 4 डैश डैश डैश, और यहाँ पे आया है 1089 पाई बटा 180। अब ध्यान से देखिएगा, 10 और कॉट का रिश्ता बनेगा यहाँ पे, क्योंकि इतना लंबा सीरीज तो कभी प्रोडक्ट में सॉल्व हो नहीं सकता है, तो इस पे फोकस कीजिए। अगर ये 10 है आपको, इसको अगर हम लोग पाई बाय 2 माइनस पाई बटा 180 लिख देंगे तो क्या काम नहीं बनेगा। देखिए एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा 180 आएगा, तो 90 में से एक जाएगा 89, क्या सेम है, और 10 90 माइनस थीटा बच्चों क्या हो जाता है, कॉट थीटा। उसी तरह से पिछला वाला, और ये 10 और कॉट मल्टीप्लाई है पे 1, इसी तरह से इसके पिछले वाला मल्टीप्लाई हो गया 1, फिर इसके पिछले वाला मल्टीप्लाई 1, और 10 पाई बाय 4 का वैल्यू तो 1 ही होता है। तो क्या होगा, उधर से पीछे से लीजिए एंगल, इधर से एंगल लीजिए, 10 और कॉट मिलते जाएगा, प्रोडक्ट में क्या होते जाएगा, 1 होते जाएगा। लाजवाब क्वेश्चन है जेई के पर्पस है, और बचेगा एक्चुअली पता है log 1, और log 1 का वैल्यू बच्चों क्या होता है 0। ये बच्चों कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा दिए, और कभी भी जेई सब के एग्जाम में आ जाए तो घबराने का बिल्कुल जरूरत है, आप ट्राई तो करो, और मेरा लॉगरिथम का टोटल लेक्चर देख लो, मजा आ जाएगा बच्चों। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, और दोस्तों बच्चों शेयर कीजिए, जितना हो सके बच्चों शेयर करना। थैंक यू बच्चों।